कर्नाटक में इंतखाबात चल रहे हैं और शुमाली कर्नाटक इंतखाबात में काफ़ी अहम रोल अदा करता है। इस वक्त हम पहुँचे हैं यादगीर ज़िले के शाहपुर में। शाहपुर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां तमाम मज़हब के लोग मिलजुल कर रहते हैं और यहां पिछले कई सालों से कांग्रेस के एमएलए हैं शरण बसप्पा दर्शनापुर यहाँ के एमएलए हैं जो काफ़ी उनकी बड़े खिदमत रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक मेहमान हैं जो शाहपुर की तारीख़ को बता सकते हैं, यहाँ के हालात को बता सकते हैं। आइए जानते हैं यहाँ के किस तरह के हालात हैं, आने वाले इंतखाबात में यहाँ किस तरफ जीत का जो बिगुल है वो बच सकता है, जानने की कोशिश करें। यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर ट्रायंगुलर फाइट नज़र आ रही है। यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि शाहपुर की तारीख़ क्या है और यहाँ किस तरह से इलेक्शंस होते हैं और यहाँ के आवाम के क्या मसाइल हैं। हमारे साथ एक यहाँ की काफ़ी मोतबर शख्सियत हैं, आपसे मुतारुफ़ कराएंगे। साहब अपने बारे में आप बताएं। मैं डॉक्टर बसवराज इजेरीबल के शाहपुर का रहने वाला हूँ। ये शाहपुर मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिशनर हूँ, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और यहाँ के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हूँ और उसके साथ में मैं अदर एक्टिविटीज़ पॉलिटिकल एक्टिविटी के साथ में सोशल एक्टिविटी भी मैं करता हूँ यहाँ पे। सब ये बताएं, चूँकि आप एक हिस्टोरियन भी हैं और काफ़ी यहाँ जानते हैं शाहपुर के बारे में, इसकी तारीख़ क्या रही है, निज़ामों का दौर रहा है यहाँ पे, किस तरह से यहाँ का कल्चर रहा है? यहाँ के कल्चर को हम देखें तो आपको पहले हम सूफ़ी संत जो हमारे रास्ते पे थे उनके ज़रिए उसके हुकूमत बाकी के हुकूमत जो चला उसको हम देखें तो पता चलता है कि आज के दौर को और उसका इन्फ्लुएंस क्या है बोल के हम समझ सकते हैं। निज़ाम के दौर में होगा, बहुमनी के दौर में होगा और उससे पहले हम पीछे हिस्ट्री को जानते गए तो अशोक के दौर से भी हमारा हिस्ट्री शुरू होता है। यहाँ पे अशोक के दौर के हिस्ट्री शुरू हुआ तो वहाँ से लेकर अब तक जितने भी हुकूमत करे उनका इन्फ्लुएंस और उनके ज़माने में जितने भी सूफ़ी होंगे, जो भी संत होंगे जो यहाँ पे आ गए थे, उनका इन्फ्लुएंस की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे भाईचारा हो या कुछ भी हो, बहुत यहाँ के इंसान और यहाँ के का माहौल कैसा है, बहुत शांत है और भाईचारे से रहने वाले है। ये हिस्ट्री आप आदिल शाही को लेकर देखिए, यहाँ के डेवलपमेंट्स या निज़ाम्स के लेकर देखिए उनका डेवलपमेंट्स और हर एक लैंग्वेज से लेकर हर एक चीज़ यहाँ पे कल्चर पे भी उनका इन्फ्लुएंस है। उस वजह से क्या होता है यहाँ पे लोगों को आपको दोनों कल्चर मिक्स्ड कल्चर मिलेंगे। आपको यहाँ के बुद्धिस्ट से कल्चर से लेकर हिंदुज़म के कल्चर से लेकर एक मोहम्मदियन कल्चर से लेकर हर एक कल्चर का एक मिक्सचर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि माहौल या रहने का वजह या सभी शांत और सुकून से और भाईचारे से रहने का वजह ही वो है, उनका इन्फ्लुएंस है। अच्छा ये बताएं, हमने यूपी इलेक्शन में देखा था कि काफ़ी हाई डोज कम्युनल इश्यूज हमें देखने को मिले थे। क्या इस तरह का माहौल यहाँ देखने को मिलेगा? यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा उनका, क्योंकि यूपी को एक्चुअली कर्नाटका को एक बेस बनाने की चाहत था उनको। बैंगलोर को देखिए और दूसरे जगह को देखे तो कर्नाटका को बेस बना के यूपी का इलेक्शन चलाने की कोशिश चले, हिजाब के हो हलाल के हो कुछ भी आप देखिए। बीजेपी की बात कर रहे हैं? नहीं, एक पकड़ेंगे हम बीजेपी समझिए, बीजेपी का समझिए। ये क्या होता है लोगों के बीच में ये तनाव क्रिएट करना, उनका मुद्दा तो नहीं है, इश्यूज़ तो नहीं है, तो एक लैबोरेटरी बनाना चाहते हैं कि कर्नाटक को एक लैबोरेटरी बना के यहाँ के मुद्दों के एक्सपेरिमेंट को दूसरे नेशनल वाइज एक करने की कोशिश उनका था, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश था, वो नाकाम हुए। क्योंकि लोग को क्या चाहिए वो उसके बारे में तो नहीं बोल रहे, उनको ज़रूरत क्या है उसके बारे में नहीं बोल रहे। वो क्या कर रहे हैं, ये मुद्दों को उठा के जो ज़रूरत नहीं है ये मुद्दों को उठाकर लोगों को भटकाने के काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी जगह की शख्सियत क्या है बोले तो ये जो इन्फ्लुएंस है, ये जो सूफी संत जो यहाँ पे आके गए, जो बसवेश्वर हो, जो यहाँ से दिल्ली से लेकर पूरे दुनिया के सूफीस यहाँ पे पैदा हुए और यहाँ पे रहे थे और उनका इन्फ्लुएंस रहने की वजह से यहाँ पे उनका काम नहीं चला। आप दूसरे जगह पे देखिए, इतने सारे कौमी दंगे हुए, कौम के बीच में इतने नफरत पैदा करे, नफरत की बाजार रेडी कर दिए उन्हें। तो कर्नाटक ऐसा चीज़ नहीं था, कभी भी नहीं था। कर्नाटक नफरत की बाजार रेडी कर दिए, दुकानदारी चले और खरीदार भी यहाँ पे पैदा कर दिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट नज़र आ रही है, जेडीएस भी है, बीजेपी है, कांग्रेस है। इन अगर तीनों पार्टियों को आप देखेंगे और कैंडिडेट को देखेंगे तो कैसे बेफ्रिकेट कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी यहाँ ज़्यादा असर कर रही है? ऑब्वियसली कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम डेवलपमेंट इश्यूज़ को लेके जाएंगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ के बैकग्राउंड या कास्ट के बैकग्राउंड पे चलता इलेक्शन या दूसरे वजह से चलता बोले तो वो इन्फ्लुएंशियल हो सकता था। लेकिन एक शाहपुर की आम लोगों की एक शख्सियत क्या है बोले तो वो डेवलपमेंट के काम को देख कर ही वोट करते हैं। इमोशनल होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन आखिरी लास्ट जब वोट डालना बोले तो उनके नज़र में आता है कि डेवलपमेंट्स।
ऐसे डेवलपमेंट के इश्यूज जब भी आता है तो कांग्रेस बहुत सारे काम किया है। 1956 से लेकर वहाँ से लेकर अब तक जितने भी हमारे लीडर्स हुए शाहपुर के डेवलपमेंट को लेकर वही इश्यूज़ को लेकर कर दिए। यहाँ पे दूसरे इश्यूज़ है ही नहीं। अब अभी जो मौजूदा एमएलए हैं शरण बसप्पा दर्शनापुर, इनकी शख्सियत क्या है, किस तरह से उनका 5 साल दौर रहा है और क्या असर रहा है उनका यहाँ? मैं करीब 20 साल से साहब को जानता हूँ, शरण बसप्पा गौड़ा दर्शनापुर साहब को जानता हूँ। एक लीडर का एक शख्सियत रहता है, एक पर्सनालिटी रहता है कि हर किस्म के लोगों को लेके जाना, एक पर्टिकुलर कौम को या पर्टिकुलर लोगों को ऐसा बीच में लेके चलना ऐसा नहीं रहता। शाहपुर के जो एमएलए साहब है दलित से लेकर दमनित तक और हर कोई इंसान को लेकर जाने वाले एक ही शख्सियत है, जो माइनॉरिटी हो अच्छे घर के हो कौन सा भी घर के हो, हर कोई व्यक्ति हर कोई इंसान अगर उसके पास गए तो उनके साथ में बैठ के बातचीत करके लेके जाने वाले एक शख्सियत है। एक लीडर हर को किसी लीडर को एक काबिल नहीं मिलते क्योंकि पर्टिकुलर एक इन्फ्लुएंशियल रहता है उनके कौम के। उनका काम कैसा रहा है, उनका जो दौर रहा है, डेवलपमेंट और क्या रहा है उनका? आप काम देखना चाहते तो आप ना सिटी नहीं है, आप गांव नहीं है, आप सिर्फ आप जाके आप कौन सा भी नाम, मैं नाम नहीं लेता, आप जाके देखे तो आपको मेन कोई भी एक पॉलिटिकल लीडर का काम बनता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो और कनेक्टिविटी हो। ये चीज़ बहुत मायने रखते हैं इंसान को, क्योंकि रोज़मर्रे के दिन में रोज़ के काम आने वाली चीज़ यही है। आप हर कोई गांव को जाइए, आपको कनेक्टिविटी मिलेगा, अच्छे रोड मिलेंगे, साफ़ सुथरा पानी मिलेंगे और इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगे। इसके वजह से क्या होता है, हमारा टोटल डेवलपमेंट हो जाता है। ओवरऑल डेवलपमेंट को हम देखना, वह इंडिविजुअल डेवलपमेंट से भी ज़्यादा हम टोटल सिटी को डेवलप कैसे कर सकते हैं, एक टोटल सिटी में रहने वालों की डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, उस इरादे से लेकर एक विजनरी लीडर है। तो उनका ये बताएं, यहाँ पे तीनों ही लीडर जो हैं लिंगायत कम्युनिटी से आ रहे हैं, तो यहाँ लिंगायत कम्युनिटी का भी काफ़ी बड़ा असर है, साथ ही साथ मुस्लिम कम्युनिटी भी काफ़ी अच्छी खासी तादाद यहाँ है। तो अभी जो तीनों कैंडिडेट लिंगायत से हैं, क्या लिंगायत और तीनों जगह बटेंगे? आप कम्युनल इश्यूज़ के देखें तो ऐसा बट सकता बोल के नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ के कौन सा भी कम्युनिटी हो, स्पेशली माइनॉरिटी पहले से कांग्रेस के साथ में है। वो ऐसा नहीं है कि वो पहले से ये कौमी दंगे करते हैं बीजेपी वाले, उसके लिए उनके खिलाफ है बोल के नहीं है। कभी भी डेवलपमेंटल इश्यूज़ रहे तो उनके साथ में ठहरे। लेकिन अभी सबसे बड़ा मसला जेडीएस का भी है, जेडीएस भी माइनॉरिटी के वोट की तरफ देख रही है। ये आप पार्टी को नको देखिए, इंसान क्या है, पहले क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता। मैं 10 दिन पहले बीजेपी में रहता हूँ, मैं बरा के कौमी को जब माइनॉरिटी नहीं चाहे से रहता, तब 10 दिन में जब टिकट नहीं मिलता तो दूसरे हिस्से में आ जाता हूँ, कम्युनल छोड़ के क्या हो जाता है, वो शरीफ बन जाता है। ऐसा तो नहीं है ना, एक शख्सियत रहता है जो इंसान हर दौर पे हर वक्त पे उनके साथ में रह सकता हो। वो सोच सकते हैं कि किन के साथ में हम रहना चाहिए, किन के साथ में हम खड़ा रहना चाहिए, वो सोच सकते हैं। उस इरादे से कुछ परसेंटेज शायद हो सकता, क्यों नहीं हो सकता बोल के नहीं, क्योंकि उनका भी पर्सनालिटी है, उनका भी है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी किसके तरफ जा रही है? मैं श्योर हूँ, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं श्योर हूँ कि वो कांग्रेस के साथ बिल्कुल रहेंगे। लिंगायत कम्युनिटी में भी बहुत सारे रहेंगे, वो इन्फ्लुएंशियल है तीनों रहने की वजह से, कुछ हद तक वो तीनों को बंटवारा होता है। मतलब जेडीएस का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? इम्पैक्ट कुछ हद तक हो सकता है। आप प्रीवियस इलेक्शन का इम्पैक्ट देखें तो आपको मालूम होता है कि हम 30,009 से भी ज़्यादा वोट लिए थे। ये कम्युनिटी ये उसके ऊपर नहीं, ये डेवलपमेंटल इश्यूज़ के ऊपर हम लड़े थे और डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे लिए थे। अगर कम्युनिटी के हिसाब से देखें तो आप बाइफरकेट करें तो उतना नहीं मिल सकते। वो बीजेपी थोड़ा सा समझा दें हमें कि यहाँ शाहपुर में कौन सी कम्युनिटी कितनी तादाद में है, कुछ बता सकते हैं आप? मैक्सिमम यहाँ पे लिंगायत माइनॉरिटीज़ है और कुर्ब समुदाय के हैं, ये सभी बहुत इन्फ्लुएंशियल रहे हैं, वो उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे चलता। 5 साल का जो दौर है जो शरण बसप्पा साहब का, तो क्या वो काफ़ी अच्छा रहा है उनका? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि गवर्नमेंट में नहीं रहे तो भी क्या कर दिए, बहुत सारे ऐसी चीज़ कर दिए यहाँ पे जो आम लोगों को बहुत ज़रूरत था। ऐसे लिए तो पीरापुर और बूदिहाड़ बोल के एक प्रोजेक्ट है, ये तो नीरावरी प्रोजेक्ट है। एक 10,000 एकड़ के खेत को पानी देने का ये काम है ना, बहुत बड़ी काम होता है ये, क्योंकि उससे डायरेक्टली हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता
सकता है, उसके साथ में दूसरे उसके साथ में डिपेंडेंट लेबर्स को भी एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। ऐसे चीज़ बनने से ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली चीज़ है। ऐसे ही बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क्स यहाँ पे हुआ, जैसे कि कोरोना के टाइम पे हॉस्पिटल्स होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे हॉस्पिटल के लिए, सीटी स्कैन जैसे, वेंटिलेटर्स जैसे, ये चीज़ों को भी यहाँ पे प्रोवाइड करना और टाइम पे रहना और उनके साथ रहना, उससे भी ज़्यादा उनके साथ रहना है ना, ये साथ रहे। खुद उनको कोरोना हुआ तो भी वो रेस्ट करके बाद में लोगों के साथ रह के तीनों एपिसोड में लोगों के साथ ठहरे से हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये किस तरह से शाहपुर के हालात हैं आप समझ रहे थे कि शाहपुर एक कम्युनल हार्मनी वाला इलाका है। यहाँ तमाम मज़हब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। चूँकि इसका ताल्लुक़ हैदराबाद कर्नाटक से है, हैदराबाद के निज़ामों से है, तो यहाँ मिला जुला एक कल्चर देखने को मिलता है। यहाँ कोई भी मज़हब हो, यहाँ उर्दू साफ़ बोल लेते हैं, जिस तरह से साहब बोल रहे थे, इसी तरह से यहाँ माहौल देखने को मिलता है। जो कम्युनल एंगल है वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। और शरण बसप्पा दर्शनापुर साहब जो हैं, वो पिछले जो मौजूदा एमएलए हैं, उनका जो कारनामे हैं, उनके जो खिदमात हैं, उसे देखते हुए यहाँ की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके साथ नज़र आ रही है। अब देखना होगा कि किस तरह से लिंगायत कम्युनिटी और कुर्बा कम्युनिटी क्या इनका साथ देती है, क्या ये दोबारा एमएलए बनते हैं, ये देखने वाली बात होगी।